हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरियन लेक्चरर विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं लेक्चरर के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से संबंधित हैं। लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, जिसे हम लाइब्रेरियन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि यह जो वैकेंसी हैं जयपुर में आवेदन आमंत्रित हैं, और ऐसे भी जयपुर का वीडियो यानी राजस्थान का वीडियो इस चैनल पे नहीं चल पाता है, क्योंकि राजस्थान में कोई वीडियो देखता ही नहीं है। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो कोई नहीं देखता है, इसलिए यह वीडियो नहीं चलता है। फिर भी एक कैंडिडेट हैं जो जयपुर में रहता है, और केवल यह कैंडिडेट, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। और आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, वेबसाइट से डाउनलोड करना है, फिल करना है और सेंड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचने की जो तिथि है बहुत कम है, यानी इस मंथ तक ही है। तो सबसे पहले पद की बात करें, और क्वालिफ़िकेशन मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे मैन पावर रिक्वायरमेंट यानी पोस्ट दिया है, यहाँ पे कंसोलिडेट सैलरी, क्योंकि यह सरकारी नौकरी के लिए नहीं है, यह कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आवेदन आमंत्रित है। और यहाँ पे दिया है पोजीशन, जिसमें लेक्चरर के लिए जो सैलरी है 30,000 से लेकर 35,000 तक सैलरी है। और लेक्चरर के लिए किन किन विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, तो लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में लेक्चरर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें मैथमेटिक्स में 2 पद हैं, और जितने नाम लिया हूँ सभी में एक एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी आपको पहले ही बता दिया था कि 30,000 से लेकर 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी बनेगी। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, सैलरी जो है 35,000 से लेकर 40,000 रुपये पर मंथ है, और जितना नाम बताऊंगा सभी विषय में एक एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा असिस्टेंट लाइब्रेरियन का एक पद है, और सैलरी है 20,000 से लेकर 25,000 रुपये। यहाँ पे सैलरी कम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन और लाइब्रेरियन की नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो जो भी सैलरी मिल रही है, यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आप ज़रूर इस पोस्ट को ग्रहण करें, क्योंकि इस पोस्ट पे रहकर भी आप आगे की प्रोसेस कर पाएंगे। कोई भी लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में, मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे 8,000, 10,000, 5,000 में भी लाइब्रेरियन पद पे लोग कार्यरत हैं, और ईजिली तरीके से लोग मिल भी जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे ऐसा है कि आपके पास 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप आगे के लिए एलिजिबल हो जाओगे बड़े पद के लिए। इसलिए जो भी मिल रहा है वहाँ पे आप काम करो। इसके अलावा अगला जो पद है असिस्टेंट प्लेसमेंट कंसल्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। 35,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, और एक पद है। अप्लीकेशन फॉर्म जो है इसमें दिया है डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द लिंक 28/4/2025 है, और वेबसाइट पे मैं अभी आपको लेकर चलूँगा, जहाँ से बताऊँगा कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक का हो सकता है। तो सबसे पहले मैं लेकर आता हूँ आपको, यहाँ पे मैं आ गया हूँ वेबसाइट पर। अब आप वेबसाइट पर जैसे आएंगे तो बहुत सारे पदों पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और यह जो नोटिफिकेशन है अलग अलग जगह के लिए है। तो अलग अलग जगह वाले मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, हम वो नोटिफिकेशन पे वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई किया गया है। तो इसके लिए स्क्रॉल करके मैं नीचे आता हूँ, और नीचे आने के बाद यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिया है 17/4/2024 वाले नोटिफिकेशन, और यहाँ पे जयपुर में आवेदन आमंत्रित हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि है 28/4/2024। अब यहाँ पे आए हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के लिए यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है। यहाँ से एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस से रिलेटेड जानकारी यहाँ से मिलेगा, और यहाँ पे लिंक है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का। तो सबसे पहले मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि जब मैं क्वालिफिकेशन पे जाऊंगा तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए नहीं बता पाएंगे। इसलिए सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए मैं आपको दिखा देता हूं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ओपन किया हूं तो यहाँ पे ऐसे करके इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे जैसे आते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे कैंडिडेट पैनल दिया है, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस डिटेल जानकारी मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, यदि आप पहले से रजिस्टर नहीं किए हैं तो न्यू रजिस्टर पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यदि पहले से आप अप्लाई किए हैं तो फॉरगेट योर एप्लीकेशन नंबर आपको क्लिक करना है और फॉरगेट कर लेना है।
तो इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब आगे की प्रोसेस मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि रजिस्ट्रेशन करूँगा तो बहुत सारे टाइम लगेगा और क्वालिफ़िकेशन भी बताना है अभी। अब यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर दिया है। यदि किसी प्रकार के आपके पास कोई हेल्प चाहिए, कोई सहायता चाहिए तो मोबाइल नंबर से बात कर सकते हैं। और यहाँ पे जीमेल आईडी दिया है, इस जीमेल आईडी के थ्रू भी आप बात करेंगे। वो भी 10 बजे मॉर्निंग से लेकर 5 बजे इवनिंग तक के बीच में ही आप बात कर पाएंगे। तो इसी के बीच में आपको बात कर लेना है। कोई भी डाउट है तो ऐसे प्रोसेस कर लेना है। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे यूजर लॉगिन का दिया है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आपको लिखना है, यहाँ पे पासवर्ड लिखना है, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन आप लिखेंगे, ये पिन जो दिया है, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन यह प्रोसेस कब आपको मिलेगा? जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आईडी पासवर्ड जनरेट होगा, उसके बाद की प्रोसेस ये है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन भी बताएंगे तो टाइम लगेगा। अब यहाँ पे आपके सामने ही मैं क्वालिफ़िकेशन डाउनलोड कर लिया हूँ और इस वैकेंसी से रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन बताने वाला हूँ। तो लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए सैलरी मैं आपको बता दिया हूँ। एज लिमिट 65 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन में फुल टाइम बैचलर डिग्री फर्स्ट डिवीज़न या इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग के फील्ड में होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 1 साल का एक्सपीरियंस पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज का है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। इसके अलावा MA MTech होल्डर भी है फर्स्ट डिवीज़न तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी क्वालिफ़िकेशन दिया है तो यह क्वालिफ़िकेशन आपको देख लेना है। अब लेक्चरर मैथमेटिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश के लिए जो है एज लिमिट 65 साल है। फुल टाइम मास्टर डिग्री संबंधित फील्ड में, जिस फील्ड में आपके पास पद हैं उसी फील्ड में फर्स्ट डिवीज़न फुल टाइम का मतलब रेगुलर डिग्री होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 1 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज से रिलेटेड होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर केमिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफिकेशन फुल टाइम BE BTech एंड ME MTech संबंधित फील्ड में होनी चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो BE BTech ME MTech आपके पास हैं फर्स्ट डिवीज़न तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और PhD होना चाहिए। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स के लिए जो सैलरी 35,000 से लेकर 40,000 है, एज लिमिट 65 साल है। क्वालिफिकेशन में फुल टाइम मास्टर डिग्री, गुड अकाडमिक रिकॉर्ड्स और फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। CGPA इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा नेट सेट क्वालिफाई होना चाहिए और PhD भी क्वालिफाई का इसमें जिक्र किया गया है कि PhD भी होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस की भी रिक्वायर है। अब असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो सैलरी सबसे कम है, एज लिमिट है 65 साल और क्वालिफिकेशन में रेगुलर फुल टाइम जिसको हम रेगुलर कहते हैं बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, साथ में ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, टाइपिंग PC ऑपरेशंस। लाइब्रेरी साइंस के साथ में टाइपिंग का भी ज्ञान होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 1 साल का एक्सपीरियंस और क्लासिफिकेशन जैसे DDC UDC से रिलेटेड CC से रिलेटेड क्लासिफिकेशन आना चाहिए। DSpace डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, कोहा, न्यू जेनलिव, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का IT स्किल होना चाहिए। यानी 20,000 में आपको क्या क्या स्किल चाहिए वो सब स्किल इसमें दिया हुआ है, क्योंकि मजबूरी है, दूसरी जगह वैकेंसी मिलती नहीं है, अदरवाइज़ कोई जाता ही नहीं यहाँ पे, तो ऐसी बात है। अब हम असिस्टेंट प्लेसमेंट कंसल्टेंट के लिए बात करें तो 35,000 रुपये सैलरी है और 65 साल एज लिमिट है। फुल टाइम ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो MBA है या HRM या HRPM और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यह रही क्वालिफिकेशन। अब आपको एक बार मैं रिमाइंड कर दूं कि यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है, तो उसको रिमाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं इसको बैक कर देता हूं और यहीं पे आ जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जहाँ पे हम फिल किए थे। तो CPET जयपुर में आवेदन आमंत्रित हैं, यानी केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर में आवेदन आमंत्रित है। इस तरह से विभिन्न जगह जो प्रौद्योगिकी संस्थान है वहाँ पे भी लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी विभिन्न विषय में आया है, बट लाइब्रेरियन की वैकेंसी उसमें नहीं है, इसलिए उसको मैं नहीं बनाया वीडियो। तो यदि आप विभिन्न विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर आप डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करना है, अब यहाँ पे आप कमेंट करेंगे कि सर लिंक प्रोवाइड कीजिए, तो लिंक मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। आपको गूगल में सर्च करना है CIPET जॉब्स लिखकर, जॉब्स 2025 लिखकर सर्च करेंगे, उसके बाद फर्स्ट लिंक आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे।
और आपको वैकेंसी वाले ऑप्शन पे आप पहुंच जाएंगे और वहां से आपको देख लेना है कि किस रीजन में, यानी कहाँ पे कहाँ नोटिफिकेशन है और कहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसे देखकर आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, इसलिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। अदरवाइज EMRS जो स्कूल है यहाँ पे वैकेंसी आई थी, मैं डिटेल में जानकारी नहीं बता पाया, जबकि 2-3 मिनट और मुझे उसमें बोलना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास टाइम का अभाव था। तो इसलिए मैं शॉर्ट में वीडियो बनाया और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उस वीडियो को देखा है। अभी तक मैं वीडियो बनाने तक 500-600 व्यू आ गया है। तो 500-600 व्यू हमारे लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि चैनल तो मैं काफ़ी दिनों से कमा रहा हूँ, चैनल तो काफ़ी दिनों से बनाए हैं, वीडियो काफ़ी दिनों से बना रहा हूँ, लेकिन अपने इस चैनल पे पैसे उतना नहीं बनता है जितना आप चाहते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि इस चैनल पे ज़्यादा व्यू आता नहीं है और मैं व्यू के लिए भी वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं तो केवल आपको हेल्प करता हूँ। तो इस तरह से आपको ऐसा लगता है कि यह वीडियो आपको हेल्प कर रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स और अदर जो भी प्रोफेशनल्स हैं जिसको जॉब्स की, नौकरी की रिक्वायर हैं, वो अपनी रिक्वायर को अप्लाई करके फुलफ़िल करें। इसके लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है, क्योंकि यह कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वैकेंसी है और हर साल यह वैकेंसी, हर 2-4 महीने में वैकेंसी आती जाती रहती है। तो इसलिए यहाँ पे जो है कि कोई एप्लीकेशन शुल्क आपको नहीं